सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना के साथ सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आप पर सदगुरु जी का आशीर्वाद रहे। हमारे पर्व एकता, अखंडता, प्रेम और आपस में भाईचारे की प्रेरणा संदेश देते हैं। हर वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का ये पावन पर्व मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? मकर संक्रांति, इस दिन सूर्य अपने आयन को बदलता है। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होता है और 6 महीने उत्तरायण होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है और उत्तरायण दिन माना जाता है। जितने भी प्रकृति में 2 आयन है या दिन रात या कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष या 7वां दिन या सुबह शाम, जो कुछ भी घटता है ये सूर्य के कारण होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए हम इसको मकर संक्रांति कहते हैं। कुंभ का पावन स्नान प्रारंभ होता है, जैसे कि अभी कुंभ महापर्व चल रहा है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में। ऋतु परिवर्तन होता है, शरद ऋतु खत्म हो गए, अब ऋतु में परिवर्तन होगा। दिन थोड़े बड़े शुरू हो जाएंगे, रात छोटी शुरू हो जाएंगे और प्रकृति के साथ ही हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। तो लोग जाकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। गंगा का पानी ठंडा है, यमुना का गर्म है। अब जब दोनों का मिल जाए तो कैसा हो जाएगा? गुनगुना। इस मौसम में बहुत ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए और बहुत गर्म से नहीं करना चाहिए। जो बीच का कोसा पानी होता है, जैसे धरती से निकलता है ना ट्यूबवेल से, उससे ऐसे से करना चाहिए जिससे हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ, ये जो त्रिदोष है इनका बैलेंस रहता है, शरीर में बीमारी नहीं आती है। और ये प्रतीक है कि सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर फिर स्नान करना चाहिए, जिससे शरीर निरोगा होता है। सूर्यास्त के बाद अगर आप स्नान करेंगे तो शरीर में आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा, बीमारियां भी लग जाती हैं। तो जो सुबह सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करके ध्यान करता है, थोड़ा योगा करता, पूजा करता है, उसके जीवन दिव्य बनने लग जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा संक्रांत में लोग घरों के आगे अग्नि जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? बस हमारे बड़े जला रहे थे, हम भी जला रहे हैं, है ना। परंपरा से जैसे बड़े करते आए हम भी करते आ रहे। मकर संक्रांति को अभी भी जलाते हैं, घर के आगे उपले या आम की लकड़ी रख के। पहले क्या करते थे? सुबह सुबह मकर संक्रांति को अग्नि जलाकर गाय के उपले से या आम की लकड़ी से हवन करते थे। यानी सूर्य ने कक्षा बदली है और प्रकृति में प्रकोप ना हो, हमारे घर में सात्विकता रहे और जो कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो नष्ट हो, इसलिए हवन करते थे। अब हवन की पद्धति भूल गए तो क्या करने लगे? बस आग जलाते। तो उस समय थोड़ा सा घी या आहुति भी डालनी होती है उसमें। तो ऐसे शुभ कर्म से हमारे त्योहारों की या पर्वों की शुरुआत होती है। ये दिन
दान, स्नान और नाम के लिए जाना जाता है। स्नान यानी किसी भी तीर्थ में जाकर हम स्नान करते हैं। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, लेकिन मन नहीं होता है। मन तो संतों की सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी गंगा में डुबकी लगाने से होता है। तीर्थों में आप जाओगे, एक संस्कृति, एक हमारे सभ्यता और हमारे देश की जो कल्चर है, अध्यात्म है, उसका दर्शन होगा। बड़े बड़े संत महापुरुषों का ज्ञान संगम होता है। सत्संग सुनोगे, कल्पवास करोगे, संयम रखोगे तो दोष दूर होते हैं। इस भ्रम में ना रहना कि किसी नदी में बस डुबकी लगा के पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो स्नान से केवल शरीर पवित्र होता है। जैसे तीर्थों में जाते हैं, आपने स्नान किया गंगा में, यमुना में, या रामेश्वर गए, सरस्वती में, किसी भी नदी में, प्रणाम करके भगवान का नाम जपते जपते करो तो अच्छा है। दान दूसरा होता है, दान करने से धन पवित्र होता है। जो हम कमाई करते हैं उसमें पाप भी साथ होते रहते हैं, तो दान करने रहने से दान वृत्ति बनती है। और नाम जपने से आत्मा पवित्र हो गई है, परमात्मा की भक्ति बढ़ती है। और जिसके जीवन में ये तीनों हैं उसका जीवन बहुत सात्विक होने लगता है। लेकिन करें कैसे, इसका तरीका बताया, युक्ति बताई हमारे महापुरुषों ने कि कब ये चीजें सार्थक हैं। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल भया, पूछो वेद पुराण। गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु कृपा बिना, गुरुमुख होए बिना अगर आप नाम जपते हैं तो ज्यादा फलदायी नहीं है, क्योंकि गुरु ने उस मंत्र को जागृत किया है। आप जपोगे जल्दी जागृत होगा। दीक्षा के साथ गुरु अपनी कृपा भी साथ में देते हैं। गुरुमुख होगे, नाम जपोगे, परमात्मा जल्दी प्रसन्न होता है। नहीं तो आप कितनी माला फेरते रहो, लेकिन किसकी फेरोगे, कैसे फेरोगे। गुरु भी ने देते दान, आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं दान पुण्य का, और गुरुमुख होए बिना करते हो तो कबीर साहब कहते हैं वेद पुराणों में जाकर पूछ लो, ज्यादा फलदायी नहीं है, व्यक्ति का इनकार हो जाएगा। अगर आप गुरुमुख बन के ये काम करते हैं तो सात्विक दान होगा, नहीं तो दान में रजोगुण रहेगा, तमोगुण रहेगा। मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मेरे जैसा कोई नहीं करेगा, ये तामसिक है। और सात्विक, राजसिक, तामसिक जैसी वृत्ति होती है, व्यक्ति को वैसा ही फल मिलता है, अहंकार में फूलने लग जाएगा। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं जो कुछ भी करो वो सब परमात्मा का है, ये याद रखना, मेरा तिल मात्र भी नहीं है, जो दिया है मालिक ने दिया है, उसी को समर्पित कर रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है वो। कबीर साहब नित्य कपड़ा बुनते थे, और क्या करते थे, जितना गुजारा होता उतना सेल कर देते, बाकी बांट देते थे। नितबुन कपड़ा देते भाई, जाके नौलख बाल जाए। कबीर साहब ने ये नहीं कहा मैं दे रहा हूँ। संत आते, भगत आते, और वो कहते थे महाराज आप तो बड़े दयालु हो, रोजाना कितनी मेहनत करते हो, ताना बुनते हो, रेता बुनते हो, करते हो गाँव में आप लकड़ी सी बांध के, और फिर आप सारा बांट देते बाजार में बैठ के। तब कबीर साहब ने कहा था मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब कबीर साहब जैसे पूर्ण सदगुरु कह रहे हैं एक तिल मात्र भी हमारा अधिकार नहीं है, सब मालिक का है, और उसी को दे रहे हैं, उसी के बंदे हैं। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए गुरुमुख बन के दान कैसे करना है, परमार्थ कैसे करना है। गुरु बिन माला फेरते,
कहते हैं गुरु के बिना माला या दान, गुरु बिन सब निष्फल भय। कहते हैं निष्फल चला जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में तीसरा नाम, और ये कमाई होगी ना दान के नाम की, तो सदगुरु कहते हैं उसका फल कभी पहुंचते नहीं। थोड़ा सा प्रश्न मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मकर संक्रांति को सबके मन में आता मैं भी कुछ परमार्थ कार्य करूं, किसी की मदद करूं, दान पुण्य करूं, किसी को सामग्री या वस्त्र आदि भेंट करूं, ताकि मेरा जो जीवन है वो भी अच्छा बने, दूसरे की मदद हो जाए। तो गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब राम नाम मोक्षे कहे, कर से देवे दाने, या का फल बाचे नहीं, जाके उर में ज्ञान। जो मुंह से जीवा से सदगुरु का नाम जपता है, हाथ से दान देता है, कहते परमात्मा उसका फल नहीं रखते हैं। जाके उर में ज्ञान, जिसके हृदय में ज्ञान हो गया, जिसने समझ लिया कि ये दो कमाई मेरे जीवन में जरूर करनी है, क्यों दोनों ही आपको मिलनी है। नाम जितना जपोगे कोई नहीं बटवा सकता, आपकी पूंजी है। या दान करोगे वो फल भी आपको मिलेगा, ये आपकी पूंजी है। कहते हैं जिसके हृदय में ज्ञान हो गया, लेकिन कैसे करना? निष्काम भाव से, बिन इच्छा जो देते हैं साहेब संतो नाल, अरिया का फल बाचे नहीं, जाके उनमें। कहते हैं जो बिना इच्छा के संतों की भक्तों की सेवा करता है उसका तो अनंतों गुना फल होता है। तो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुषों ने बताए हैं। तो सूर्य की उपासना का दिन है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है जो नित्य प्रकट होकर हमें दर्शन देता है। 2 दिन 3 दिन, 2 दिन तो छोड़ो, एक दिन सूरज ना उदय हो तो आप सब क्या कहते हैं? सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला। मान लिया बारिश हो जाए या बादल हो जाए, है ना, उन्मन हो जाए, हर आदमी आकाश की तरफ मुंह उठावे शिकायत करेंगे। कपड़े सुखाने थे, लकड़ी सुखानी थी, ये काम करना था, सूरज नहीं निकला। यानी एक दिन में सबकी शिकायत शुरू हो जाती है। अरे तारीख ना निकले तो उल्टा सीधा भी बोलने लग जाती, पता नहीं क्या करके मानेगा, फलाना करेगा, झगड़ा करेगा। अरे 1 महीने ना निकले, क्या पता है बीमारी आ जाएगी, फसलें अच्छे से नहीं होंगी, ठिठुर जाओगे। जिस दिन ब्रह्मांड में सूर्य ठंडा हो गया उस दिन इंसान भी ठंडे हो जाएंगे, मौत हो जाएगी। लेकिन सूर्य ने कभी ये कहा है कि मैं तो निकला, तुम क्यों नहीं उठे? कभी नहीं कहा ना। वो एक दिन शिकायत नहीं करता, और कभी सूर्य उदय ना हो तो हजारों शिकायत खड़ी हो जाती है। इसलिए ऐसे देवता हैं, इनसे पहले उठो, और उठकर जब सूर्य उदय होता लालिमा लिए एक नियम बना लो। ये केवल अंधविश्वास नहीं है, केवल मान्यता और परंपरा नहीं है, बहुत बड़ा अध्यात्म और वैज्ञानिकता इसके पीछे छिपी हुई है। अब सूरज को अर्घ्य देना तांबे के लोटे से। आपका शरीर अगर ज्यादा बीमार रहता ठीक होने लग जाएगा, आंखें की ज्योति कमजोर है ठीक होने लग जाएगी, आपके बच्चों में बुद्धि ज्यादा नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसको नित्य सूरज से जल लगाओ। ये ऐसा देवता है जो तुरंत फल देते हैं, और नित्य किसी न किसी विशेष मंत्र से जाप करते हुए। हमारे उपनिषद वेदों में आप देखोगे कितने ऋषियों ने सूर्य की उपासना करके रिद्धि सिद्धियां पाई है, ज्ञान का भंडार पाया है। आप सबके पास में बहुत दिव्य मंत्र है, किसका? सतगुरु का गाया हुआ। उगमंत सूरम, बोलो, उगमंत सूरम बरसंत नूरम बाजंत तूरम सकल लोक भरपूरम। अब इसका अर्थ सुनो, फिर आगे बोलना। आप पढ़ लेते हैं। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु के पास अनेक तरह के जिज्ञासु आते थे कि हमें सूरज को जल देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु ने भ्रम दूर किया कि जो बड़ी चीजें हैं और जो आदर के योग्य हैं, जो देती हैं, उनको प्रणाम
करना चाहिए। उगमंत सूरम, जब जैसे ही सूर्य भगवान आकाश में उदय होता है, बसंत नूरम, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। बादंत दूरम, सब मंदिरों के कपाट खुल के उसमें तूर और घंटियां संग बजने शुरू हो जाते हैं, उससे पहले नहीं बजते हैं मंदिरों में। सकल लोक भरपूरम, सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में जाता है। कालघट कमदूरम, यमराज के द्वारा दिए गए दुख दूर होने लग जाते हैं। कालघट कमदूरम, फिर सत सुब्रत श्री सूरज बाला, जब तब संयम के रखवाला, हाथ खड़गल पोप की माला, कानों कुंडल रूप विशाला। उनकी शोभा बता रहे। सत सुब्रत श्री सूरज बाला, ये सूरज बाला जो है नारायण भगवान सत्य को, सुकृत माने पुण्य को देने वाला है। अगर आपने पुण्य कमाने, सत्य कमाना, जब तब संयम के रखवाला, अगर कोई व्यक्ति जब करता है, तब करता है, संयम करता है, उसकी रखवाली करते हैं। ये कैसे रखवाली करते हैं? हनुमान जी ने बचपन में क्या किया था? सूर्य को निगल लिया था फल समझ के, और उसके बाद हनुमान जी ने जब आत्मज्ञान विद्या प्राप्त करनी चाहिए तो किसके पास गए? सूर्य के पास छलांग लगा कर गए, और सूर्य नारायण ने देखा तो वही आगे जो बचपन में मिला था। कहने के क्या चाहते हो कि मुझे उपदेश दो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। कहने के मेरी तो निरंतर गति रहती है, उपदेश तो किसी के आचार्य के पास बैठकर लिया जाता है, आप कैसे लोगे? चलते चलते कि आप चलते रहना, मैं उल्टे चलूंगा, मेरा मुंह आपकी तरफ होगा, आप ज्ञान देते रहना, मैं ग्रहण कर लूंगा। उल्टे चलकर सूरज की तरफ मुंह करके और हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया, गुरु बनाकर आए। और जब भी थे तभी थे, संयमी थे हनुमान जी। और लक्ष्मण जी को जो मूर्छा लगी, क्या कहा था सूर्य को? जब तक संजीवनी बूटी लेकर ना आऊं तो आपने कूदे नहीं होना है। तो सदगुरु कहते हैं जब तक संयम के रखवाला। सूर्य भगवान इतनी बड़ी मर्यादा रखते हैं, किसी के जब तप और संयम की। प्रकृति में नियम भंग नहीं होते हैं, समय पर उदय होगा, समय पर अस्त, लेकिन अपने भक्त की मर्यादा के लिए उसके जब तप का, संयम का रक्षा करते हैं। हाथ खड़गल तोप की माला, कानों कुंडल रूप विशाला। कैसे रक्षा करते हैं? हाथ में खड़ग लेकर, तलवार, हाथ खड़गल तोप की माला, फूलों की माला है, कानों में सुंदर कुंडल है। इतना दिव्य स्वरूप है सूर्य भगवान का। रिद्धि सिद्धि दीजों कर प्रतिपाला, कहते हैं आप रिद्धि और सिद्धियों के देने वाले हैं। मोक्ष मुक्ति के तुम ही दयाला, आप मोक्ष और मुक्ति को देने वाले हैं। कैसे? याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े संयमी, तपस्वी, आत्मज्ञानी महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने गुरु वैशंपायन से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन किसी कारण से उनके गुरु रुष्ट हो गए और कहा मैंने जो ज्ञान दिया उसको वापिस उगल दे। याज्ञवल्क्य जी के वो गुरु की आज्ञा थी और अन्य रूप में अंदर से गुरु के द्वारा दिया ज्ञान उगल दिया। वैशंपायन जी के शिष्यों ने तीतर बन के उस ज्ञान को चुग लिया। अब ज्ञान रहा नहीं तो सूर्य की उपासना की, इतना जप तप किया याज्ञवल्क्य जी ने और अपने शरीर से आदित्य लोक में पहुंचे। सूर्य का कौन सा लोक है? आदित्य लोक। वहां पहुंचकर सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि मुझे आत्मविद्या का ज्ञान दो। तो सूर्य नारायण ने उनको ज्ञान दिया था। वही ऋषि राजा जनक के दरबार के पुरोहित में उनको ज्ञान देते थे। गार्गी आदि जितनी विदुषियां थी उनसे शास्त्रार्थ करते थे। बहुत बड़े ऋषि कहलाए याज्ञवल्क्य जी। और सूर्य ने कहा था इस ज्ञान को संभाल कर रखना, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जो आत्मविद्या ज्ञान है, हे अर्जुन, मैंने सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य को। जब आप गीता पढ़ोगे, और सूर्य ने विवश मनु को, और मनु ने
इक्ष्वाकु को, और फिर ये ज्ञान आगे चला था। आज वही ज्ञान है अर्जुन मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो सूर्य नारायण ने को ये ज्ञान भगवान ने दिया था, इसलिए सूर्य ने वही ज्ञान हनुमान को और याज्ञवल्क्य को, बहुत सारे ऋषियों को दिया था, आत्मज्ञान। और फिर सदगुरु कहते हैं ऋषि दीजो कर प्रतिपाला, मोक्ष मुक्ति के तुम ही दयाला, और हम पर सूरज कर कर पाला, दास गरीब चितावन वाला। हे सूर्य नारायण भगवान, हमारे पर भी कृपा करना, हमारी भी पालना करना। और सदगुरु दास गरीब चितावन वाला, सदगुरु प्रेरणा दे रहे हैं सूर्य की उपासना की। तो सुबह उठकर आप जल देते हुए, अर्घ्य देते हुए ये मंत्र पढ़ना, तो आप देखना आपके शरीर और आपके घर में कितनी खुशियां ली आ जाएगी। तो हम वैसे पढ़ लेते हैं, वैसे कि यंत्र की तरह कि काम चल गया बस, ऐसे नहीं। जो भी सदगुरु की दिव्य वाणी है उसको समझ के पढ़ोगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। अब सुबह सुबह सूर्य गायत्री कौन करते हैं बताओ, हाथ खड़े करो। जल भी देना, नमस्कार भी करना, जो रह गए हैं उन्होंने शुरू कर देना है, ठीक है ना, भोर में उठते। दूसरा मकर संक्रांति, गंगा सागर में स्नान माना जाता है। जब धरती पर गंगा आई, मकर संक्रांति वाले दिन ही गंगा सागर में पहुंची थी, कपिल के आश्रम में, जहां पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। थोड़ा सा ये प्रसंग और सुना दो। गरीबदास महाराज वाणी में लिखते हैं, गरीब 60,000 सगर के होते, कपिल मुनीश्वर खाए, और एक पुत्र उतान पद का परमात्म पद पाए। इक्ष्वाकु वंश में अहूक नाम के राजा थे। उनके संतान नहीं हुई, बहुत सारी रानियां थी। राजा उदास रहने लगे, 1000 विवाह किए फिर भी पुत्र नहीं हुआ। एक दिन नारद ऋषि पधारे, राजा को उदास देखकर पूछा, राजन आप उदास क्यों, आपका मन क्यों है? तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, 1000 विवाह किए, एक भी संतान नहीं हुई। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर काम का फल दिया कि जिस भी रानी को खिलाओगे, ये अभिमंत्रित है, उसको संतान उत्पत्ति होगी। उस समय राजा अपनी बड़ी रानी के साथ, बारी आई थी, वहां रहते थे, वो फल ले जाकर उनको दे दिया। समय उपरांत उनको गर्व हुआ, लेकिन दूसरी रानियां थी उनको जेलसी पैदा हो गई कि राजा तो इसी को समय देने लगे, इनके पास रहते हैं और हमारा तो ख्याल नहीं करते। तो उन्होंने क्या सोचा, हम सब मिलके इस रानी को जहर दे देते, ये भी मर जाएगी, संतान भी मर जाएगी। उसी दौरान एक दूसरे राजा ने अहूक राजा पर अटैक करके उनका सारा राज्य छीन लिया। अहूक राजा अपनी सारी रानियां संतानों को ले जाकर जंगलों में चला गया, छिप गए। वहां ऋषियों की कुटिया थी, वहां रहने लगे। और जब रानी को जहर दे दिया, वो घबराई, लेकिन अकाल मृत्यु होगी राजा अहूक की। सारी रानियां सती होकर मरने लगी कि राज भी छिन गया, चलो सती हो गए, हम भी प्राण त्याग देती हैं। लेकिन जो गर्भवती रानी थी वो भी सती होने लगी, तो ऋषियों ने रोक दिया, कहने लगे आपके गर्भ में जो संतान है वो भगत भी होगा, राजा भी होगा, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, आप सती मत हो। सारी रानियां सती हो गई और वो रानी बच गई। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो जहर दे दिया, संतान मरेगी। तो ऋषियों ने कहा कृपया रहेगी, आपने सेवा की है, ये संतान जहर के सहित पैदा होगी। कुछ समय के बाद उनको पुत्र हुआ, जहर से लिपटा हुआ उसका शरीर था, जो जहर दिया था रानी को, उसका नाम ऋषियों ने रख दिया सगर। क्या? सगर। गर्भ कहते हैं जहर को,
और जहर सहित जो पैदा हुआ तो उसका नाम सगन हो गया। अब ना माँ है ना पिता नहीं है, कोई साम्राज्य नहीं है, ऋषियों की कुटियाओं में पले हैं। उन्होंने विहीन बालकों की, आदिवासियों की सेना इकट्ठी की और ऋषियों के द्वारा पता चला कि उस राजा ने तुम्हारा साम्राज्य छीन लिया था, तेरे पिता को वनवासी बना दिया था। सेना इकट्ठी करके और अपना दोबारा राज्य लेना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना। एक दिन ऋषियों से की सभा थी, सगण ने पूछा, अच्छा ये बताओ, मैं जंगल में पैदा हुआ, मेरी माँ को जहर दिया गया, मेरे पिता गुजर गए, हमारा राज्य छीन लिया था, लेकिन मैंने पीछे ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मैं राजा बना, इतना बड़ा सम्राट बना। ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से उसका पूर्व जन्म देखा। बताऊं क्या बताया? ये दादा गुरुजी सुनाते थे प्रसंग, और फिर गुरुजी सुनाते थे, बाकी मैंने किसी से नहीं सुना, ये संतों से ही प्रसंग। ऋषियों ने कहा, राजन आप पिछले जन्म में गिद्ध थे, आप गिद्ध और गिद्धनी एक बार घूम रहे थे एक कुरड़ी पे जहाँ कचरा डालते हैं, वहां पर एक छोटी सी कन्या पड़ी हुई मिली। कन्या, अच्छा आप दोनों गिद्ध गिद्धनी उसको उठा ले गए, अपनी मान में रखी वो कन्या, और फिर जंगल से उसके लिए खाने के लिए फल फूल तोड़ लाते। अपनी बच्ची की तरह पाला तुमने। कई बार सुना है ना, भालू उठा ले जाता, गिद्ध भी उठा ले जाता है। और इधर यूपी में पाएंगे, पुलिस को कई वर्षों के बाद मिला, उसके चाट चाट के तलवे ऐसे बना रखे थे और वो उन भालू की तरह चलता था, वैसे ही, क्योंकि बिल्कुल छोटा उठा लिया, उसको कोई भाषा नहीं आती थी, वैसे ही बोलता, वैसा ही खाता, वैसे ही चलता था। हम जैसे समाज में रहेंगे वैसा सीख जाएंगे। वो लड़की जवान होने लगी, बहुत सुंदर थी। एक दिन गिद्ध गिद्धनी उसके लिए फल लेने गए हुए थे। उधर से राजकुमार घोड़े से निकला। उसने देखा मान के पास एक बहुत सुंदर कन्या बैठी है, और ये जंगल में अकेली क्या कर रही है, यहाँ तो जानवर रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तू कौन है? कहने लगे, पता नहीं, मेरे लिए तो गिद्ध गिद्धनी लाते हैं फल वगैरह। वो आ गए तो राजकुमार ने कहा कि आप क्या करेंगे इसका, ये तो मुझे दान न दे दो। गिद्ध गिद्धनी ने उस कन्या को पाल के इतने वर्ष, और वो कन्या दान करती थी एक राजकुमार को। तो ऋषियों ने कहा, उस एक कन्या के दान करने से आप इतने बड़े राजा बने हैं, चक्रवर्ती सम्राट, और पूरा भरा साम्राज्य आपको मिला है। तो राजा सगण ने सोचा, फिर तो मैं यज्ञ करूं बहुत बड़ा, और भगवान से बेटियां मांग लेता हूँ, कन्याएं मांग लेता हूँ, फिर तो पता नहीं मैं इतनी कन्याओं की फिर शादी करूंगा, दान करूंगा, पता नहीं क्या मिलेगा। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और जब वरदान में मांगने लगे कि मुझे 60,000 कन्या दे दो, सब भगवान का विधान है, उन्होंने सोचा अब 60,000 कन्या, फिर वो सारी ब्याही भी, अरे ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रकृति में बैलेंस जरूरी है। सरस्वती उसकी जीभ पे बैठा कर क्या बुलवा दिया, 60,000 पुत्र दे दो। मांगी थी पुत्री, लेकिन ये सरस्वती ऐसी है, ये मंत्रा के भी बैठ गई थी, है ना। वैसे मंत्रा अच्छी थी, लेकिन देवताओं ने सरस्वती को ही भेजा था कि जाकर ये वचन कहलाओ किसी को कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज। जब बोलो तो बहुत विचार कर बोलो, क्योंकि सरस्वती का जीवा प्रकंठ पर वास है, ये एक जबान से इधर से इधर करवा देगी। बहुत विचार कर व्यवहार करो। 60,000 पुत्र हुए, मांगी थी पुत्रियां, सरस्वती ने उल्टा कहलवा दिया। राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, एक शामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया। 99 यज्ञ कर चुके थे, सोमी चल रही थी, लेकिन इंद्र को 2 बात निस्वाती है कि यज्ञ एक तप। उन्होंने सोचा कि 99 अश्वमेध यज्ञ पूरी कर चुके, सोमी चल रही, घोड़ा छोड़ दिया, मेरा सिंहासन ना ले ले।
तो जो घोड़ा छोड़ा था अब पीछे पीछे कर दिए 60,000 अपने बेटे राजा सगड़ ने, वो चुरा के, और इधर पाताल साइड, इस साइड को जिधर गंगा सागर में मिलती है उस क्षेत्र को पाताल कहते हैं। बैठे अपने आश्रम में कपिल मुनि तप कर रहे थे, उसकी जंग आगे जाकर बांध दिया इंद्र ने और वो समाधि में थे। घोड़ा मिला नहीं, 60,000 पुत्र ढूंढ कर आगे, किसने पकड़ा? राजा सगड़ ने कहा कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, और कोई चीज गुम हो जाए ना मिले तो आप क्या कहते हैं कि ये पाताल में चला गया, कहते हो ना। तो राजा ने कहा कि सब जगह ढूंढ लिया लेकिन इस धरती पर तो घोड़ा है नहीं। फिर कहने की क्या पाताल में चला गया? 60,000 पुत्रों ने धरती को नित्य खोदना शुरू कर दिया, अभी पाताल में चले जाएंगे। खोदते खोदते इस धरती को वहां पहुंच गए जहां कपिल मुनि का आश्रम था, गंगा सागर धाम है जहाँ गंगा सागर में मिलते हैं। वहां पहुंच गए, देखा तो जंगा के बंधा हुआ है और जाते शोर मचाने लगे 60,000 चोर चोर, इसने घोड़ा पकड़ा है। ऋषि की समाधि खुल गई और जैसे चोर चोर गया उन्होंने चुरा लिया था। ये गुस्ताखी किसकी थी? इंद्र महाराज की थी। जैसे ही आंखें खोली, बड़ी बड़ी भौहें हो चुकी थी, 60,000 सामने खड़े थे, कपिल मुनि के तेज को सहन नहीं कर पाए, सारे के सारे जलकर भस्म हो गए। दोष लगा दिया संत के ऋषि के झूठा और गुस्ताखी करी, जान गंवा दिया घोड़ा, जल का भर गए। जब वापिस नहीं गए, राजा सगड़ ने कभी ढूंढने गए थे 60,000, ना घोड़ा आया ना पुत्र आए। तो राजा सगड़ की 2 पत्नी थी, एक का पुत्र था असमंजस और दूसरी के ये 60,000 हुए थे। ये 60,000 भी कैसे हुए थे लंबी कथा और है, लेकिन मैं फिर कभी सुनाऊंगी और मुश्किल हो जाएगी, 1 घंटा और निकल जाएगा। ये 60,000 कैसे पैदा हुए थे ये दूसरे प्रश्न में सुनाऊंगी। तो जो असमंजस था वो योग्य नहीं था, उसका बेटा था अंशुमान। राजा सगड़ ने अंशुमान से अपने पोते से कहा बेटा ढूंढ कर लाओ, तेरे चाचा कहाँ गए सारे? वो गया ढूंढने, पता चला कि वो तो राजा सगड़ के आश्रम में जल के भस्म होकर राख पड़े। फिर कहा महाराज इनका उद्धार कैसे होगा? तो ऋषि ने कहा कि स्वर्ग से इस धरती पर गंगा आए, उसके जल से स्पर्श हो तो जब इनकी मुक्ति होगी, वरना नहीं होगी। अपने राजा सगड़ को आकर बताया, अंशुमान जंगल में जाकर तप शुरू कर दिया। शरीर जर्जर हो गया, शरीर छूट भी गया, लेकिन स्वर्ग से गंगा ही आई। उनके पुत्र थे राजा दिलीप, पता चला तेरे पिता चले गए, लेकिन फिर भी गंगा धरती पर आए, उन्होंने तप किया। वो अपने पुत्र को राज देकर चले गए। वो भी तपस्या करते करते मां गंगा की शरीर त्याग के गंगा नहीं आई। और राजा दिलीप के पुत्र थे भगीरथ, उन्होंने भी एक दिन बच्चों में खेल रहे थे और उन बच्चों ने कहा अरे भगीरथ तेरे दादे परदादे बाप सारे तपस्या करके चले गए और थारे पूर्वज जो हैं वो राख बने पड़े हैं, वो घूम रहे हैं आकाश में भूत बन गए, उनकी मुक्ति नहीं हो रही है। फिर गंगा धरती पर लानी थी लेकिन ला नहीं सके। उस बच्चे ने सुना और भगीरथ जाकर फिर पहाड़ों में तपस्या शुरू कर दी। माँ गंगा प्रसन्न हो गई, वरदान मांगो, बहुत वर्षों की तपस्या के बाद माँ धरती पर आ जाए और हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। 60,000 अंतरिक्ष में ऐसे ही घूम रहे हैं, मुक्ति नहीं मिली। कहने लगी बेटा मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा इस धरती पर। फिर कहने लगे शिव अगर जटा पर धारण करे उनमें समर्थ है, वो महादेव है, नहीं तो धरती फट जाएगी और फिर वेग सहन नहीं होगा। दोबारा फिर तपस्या करी भागीरथ ने शिव जी की। शिव जी भगवान खुश हुए कि आप अपनी जटा में इस गंगा को धारण करना। फिर गंगा जटा में उतरी और भगवान शिव की जटा में आई, घूमती रही। फिर भागीरथ का आगे आगे रथ प्रार्थना की, प्रभु अब धरती पर इसका विसर्जन करो। गंगा माँ अपनी जटा ने छोड़ी और भगवान शिव जी ने आदेश दे दिया, गंगा बहती बहती आगे आगे भगीरथ, और फिर रथ वहां पहुंचा है
गंगा सागर की खाड़ी में जहाँ 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी, वो गंगा में जाकर वही सफर हुआ, तब जाकर वो मुक्त हुए थे। इसलिए वो आज वाला दिन था मकर संक्रांति का, तो लोग ज्यादातर वहाँ गंगा सागर में जाकर भी स्नान करते हैं, लेकिन तब करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न था कि ये पुत्र कौन थे, राजा सगर कौन थे, कपिल मुनि कौन थे। गरीबनाथ महाराज एक प्रश्न सुना रहे विलासकोद में कि एक पंडित जी कथा सुना रहे थे कि एक ग्वालियर ने गाय दान करी ब्राह्मण को, लेकिन जंगल में गाय दान करोगे बैतरणी नदी पार करेगी, लेकिन जब वो गाय को ले जा रहा था तो जंगल में एक सिंह मिल गया। उस सिंह ने ग्वालियर को भी और गाय को भी भक्षण कर लिया, खा लिया। तो उससे पूछते हैं ब्राह्मण से, फिर ये गाय कौन थी और ये ग्वालिया कौन था। तो सदगुरु कहते हैं कि जो सिंह था वो तो कपिल मुनि था, और जो गाय थी ये धरती माता थी, और क्या था ग्वालिया, ये राजा सगर था। तो सदगुरु वाणी में लिखते हैं कि इन सब के ताई कपिल मुनि खा गया, और कपिल मुनि ने ये तो मोर्चा गया था। बनखंड का जो सिंह है ये तो कपिल मुनि है, और जितना यज्ञ करा था 60,000 ये सगड़ के थे, धरती खोदी थी, ये वो गाय थी। समझे ना आपने, ये विलासकोद में मिलेगा। जो ब्राह्मण कथा सुना रहे हैं, सदगुरु जी कह रहे हैं कि गाय और ग्वालियर को जब शेर खा गया तो गाय बैतरणी नदी कैसे पार करेगी। ये कौन कौन थे, तो कहते हैं ग्वालियर राजा सगड़ था और गाय धरती माता थी, जो सिंह था वो कपिल मुनि था। कहते ये तो एक महोत्सव किया था, यानी छोटा मोटा यज्ञ था, बहुत बड़ा नहीं था। और सदगुरु कहते हैं तो महोत्सव था। और एक यज्ञ और बताते हैं, अगर मान जाता चुपे की कि ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करी इस धरती पर ऋषियों ने। इस धरती पे जो भी हम कर्म करते हैं उसका अदला बदला देना पड़ता है। तो यहाँ भी दूसरा प्रश्न शुरू हो जाएगा, मैं बताऊंगी ना 60,000 लंबा हो जाएगा, 1 घंटा खींच जाएगा, तो मैं इसको प्रश्न को यहीं विराम दूंगी। तो सदगुरु कहते हैं 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, और एक के पुत्र उतान पाद का परमात्म पद पाए। कि राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, जब के मर गए, उल्टे काम किए। पुत्र तो सुपुत्र हो, एक ही बोध है, जैसे ध्रुव थे जिसने परमात्म पद को पाया, स्वयं भी तरा और अपना कुल भी तार दिया, और 60,000 के पीढ़ियां खप गई, जब जाके तब किया वो सारे पार हुए। तो इस दिन हम कहते हैं स्नान करने से, गंगा का स्पर्श करने से फल मिलता है। गरीबदास महाराज से भी कहा था, महाराज आप जाते हैं कभी गंगा सागर या तीर्थों पर, क्योंकि गरीबदास जी तो पूर्ण सदगुरु थे। तो उन्होंने कहा था, गरीब गंगा सागर से तू बंद रामेश्वर की राह है, फल्गु गया प्रयाग सब काशी नाये माँ है। गरीब इंद्र दोने अधिकार है, हरि पैड़ी हरिद्वार, एक वीर की जाल में अक्षर तीरथ नारे। गरीबदास महाराज कहते हैं, जिसके अंदर परमात्मा का बैराग है, उसके प्रेम के आंसू आंखों से धरते हैं, तो 68 तीर्थ भी उन आंसुओं के आगे फीके हैं। वो चाहे रामेश्वर है, सेतु बंद है, फल्गु है, या गया जो बिहार में पिंड भराते हैं, या प्रयाग है जहाँ त्रिवेणी संगम है, या इंद्रदौन है, या हरिद्वार में हरि पैड़ी है। सदगुरु कहते हैं, अग्रिम 68 तीर्थ नाम में सकल जमी आसमान। कहते हैं ये 68 तीर्थ भी सारे के सारे परमात्मा के सदगुरु के नाम में आ जाते हैं। इसलिए नाम की कमाई करनी चाहिए। इस नाम के बराबर कुछ भी नहीं है, सारे तीर्थ हैं, और नाम से ही मुक्ति होगी, नाम से ही पाप करते हैं। क्योंकि सदगुरु ने फिर समझाया, गरीब नाम बिना क्या होते हैं, जब तब संयम ध्यान, बाहर भर में मानवी अभी अंतर में ध्यान।
सफल है। कहते हैं बाहर भरने मानवी ये केवल बहिर्मुखता के साधन हैं। अभी अंतर में ध्यान, अगर अपने अंतर में ध्यान करना चाहते हो तो एक नाम ही माध्यम है। नाम के बिना अंदर कोई भी नहीं ले जा सकता है। तो इसलिए आपने भीतर के सागर में आपने डुबकी लगानी है। भीतर ही हमारे सारे तीर्थ हैं। त्रिवेणी भी भीतर है। कहाँ? गंगा, जमुना, सरस्वती जो हमारे सुर हैं। जब आप सुमरण करते हैं सुरती नृत्य का, तो ये गंगा जमुना का ही जब हो रहा है और यहीं पे त्रिवेणी है। सच में असली डुबकी तो सतगुरु यहीं लगवाएंगे, जब जाकर जन्म जन्मांतरों के पाप दूर होंगे। वरना बाहरी केवल डुबकी लगाने से पाप नहीं दूर होंगे। और आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसी ज्ञान की और सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जैसा बनता आप नाम का सुमरण भी करते हैं, यह बहुत बड़ी कमाई है। मैं तीर्थों क्या मेला नहीं करी, तीर्थों पर जाओ, वहाँ ऋषियों ने संतों ने साधना की है, परमाणु है, लेकिन वहाँ भी किसी न किसी संत का सत्संग मिले, सेवा मिले तो सार्थक है। लेकिन एक गुरु कृपा से ही सत्संग है, सेवा है, नाम का जप है, सारे साधन जब गुरु के चरणों में पूरे होते हैं फिर बाहर भटकने की भी जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते थे, कबीर तीरथ जाए एक फल और संत मिले फल चारे और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचारे। तीर्थ जाने से एक फल मिलेगा, स्नान शरीर से स्नान हो जाएगा, तन की शुद्धि हो जाएगी। संत मिले फल चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार संत के मिलने से पूरे हो जाए। लेकिन सतगुरु मिले अनेक फल, जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने फल एक सतगुरु के चरणों में मिल जाते हैं। इसलिए आप ये साधना अपनाइए। तो सतगुरु जी कहते हैं, गरीब अरसठ तीरथ है तन माही, मोक्ष मुक्ति भय प्राणा, लोहा अगर पुष्कर पद पर से गया पीड़ पर दाना। 68 तीर्थ है तन माही, मोक्ष मुक्ति भय प्राणा। मुक्ति शरीर की नहीं, मुक्ति प्राणों की, जो बार बार शरीर धारण करता है, ये जो जीवात्मा भटकी हुई है, इसकी मुक्ति दिलानी है। और ये सारे भटके अंदर ही है। जिस दिन नाम की कमाई साधन अच्छे से करना आ गया, शुद्धि नृत्य अच्छे से नाम में लगने लगी, मन आपका वश में होने लग गया, फिर देखना ये सारा तमाशा, ये खेल हमारी अंतरात्मा में ही है। लेकिन पूरे गुरु की कृपा हो, समर्पण हो, मनमुखी ना हो। मनमुखी का मतलब अपनी मन की मर्जी से चले, गुरु कुछ कहे आप कुछ कहें, या फिर बीच में आपके तरफ हो। जब सत्संग गुरु दरबार में है तो प्रथम वही हाजिरी हो, बाद में दूसरी हाजिरी हो। सेवा गुरु दरबार में चल रही हो, पहले वहां सेवा हो, बाद में बाहर की सेवा। ये गुरुमुख के लक्षण होते हैं, ये गुरुमुख के लिए नियम होते हैं। प्रथम गुरु का ही नाम, प्रथम गुरु की, सदगुरु की ही पूजा, सारे के सारे तीर्थों का दान का सब फल मिल जाएगा। लेकिन गुरुमुखता को छोड़कर मनमुख चलते हो, फिर आपके पल्ले कुछ नहीं है, मनमुख पे करनी होती है। तो इसलिए संतों ने ये नियम भी बताए हैं। तो समय काफी हो गया, मैंने चर्चा किस पे की है? स्नान पे, दान पे और नाम पे। तो छोटी सी चर्चा थी, समय काफी हो गया, नहीं तो बहुत विस्तार से समझाने लग जाए। बहुत विस्तार है, चीजों का बड़े रहस्य भरे हुए हैं। हम कैसे प्रकृति से, परमात्मा से जुड़े हैं और हमारा मेन लक्ष्य क्या है, किस तरह से हमारी दिनचर्या हो, पूजा पद्धति हो, उसका क्या फल होता है। तो इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज अपने गुरु दरबार में, सदगुरु के दरबार में ही अपने गुरुदेव के दर्शन करने आए, सत्संग सुनने आए और दान पुण्य करने आए। सारे 68 तीर्थों का फल अपने आप आपको मिल गया। बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसी प्रकार समर्पण भाव से आप अपने दिनचर्या को चलाते रहें। एक दिन यही सदगुरु परमात्मा के हाथ में जीवन की डोर सौंप देंगे। जहाँ से भी चले थे वहीं
तो चलो हम भी भाव गंगा में स्नान करें। यहीं बैठे बैठे सदगुरु ने रहस्य दिए हैं जो बाहर के प्रतीक वो हमारे भीतर हैं। किस तरह से हमारा मन भीतर के मान सरोवर में गंगा में जाकर स्नान करें, सदगुरु देव जी ने अपनी वाणी में फरमाया है। चलो रे मन मान सरो